अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एक माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत नेताओं ने किया उनका स्वागत। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं राहुल गांधी। पूरे प्रदेश में रुक चुका है विकास, महिलाएं नहीं है सुरक्षित। जसपुर में समय सीमा में विभागीय प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस किया जारी। समय पर लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर डीईओ नरेंद्र कुमार सिंह पर की गई कार्रवाई। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 26 सितंबर को पहुंचेगी राजधानी रायपुर। 4 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा रथ। 70 से अधिक स्थानों में होगा स्वागत। बीजेपी ने रोड मैप किया जारी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत को सौंपी गई परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। रविवार को संविदा कर्मियों ने नवा रायपुर में निकाली वादों की बारात। कहा कि चुनाव में खामियाजा भुगतने को तैयार रहे सरकार। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा ने की बिलासपुर पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान की सराहना। इस दौरान अभिनेता आशुतोष ने छत्तीसगढ़ के युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरिया गांव में फांसी के फंदे पर लटकी मिली नवविवाहिता की लाश। नवविवाहिता की मौत के लिए मायके वालों ने ससुराल वालों के अलावा पति को ठहराया है जिम्मेदार। फिलहाल अनसुलझे सवालों की गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। रायपुर के कार शोरूम के मालिक गणेश अनंत पर महिला मैनेजर ने बैड टच कर अश्लील हरकत करने का लगाया है आरोप। महिला ने गुड़ियारी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी की अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। बेमेतरा जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा। भोइन्ना भाटा चौक के बाईपास रोड में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत, वहीं 2 लोगों के घायल होने की है खबर। राजधानी रायपुर में कई आकर्षक सजावटों के साथ विराजमान हुए हैं भगवान गणेश। देवेंद्र नगर के एक गणेश पंडाल में इस बार 12 ज्योतिर्लिंग के साथ विराजे हैं भगवान गणेश, जिसे देखने के लिए भक्तों की उमड़ रही है भीड़। दंतेवाड़ा में 10 गांव के लोगों ने एनएमडीसी के खिलाफ एक बार फिर खोला मोर्चा। एनएमडीसी चेकपोस्ट के पास धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण एनएमडीसी डिपॉजिट नंबर 4 में प्लांट खुलने का कर रहे हैं विरोध। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल और पहाड़ में है हमारी आस्था। विरोध के चलते बचेली एनएमडीसी में ठप पड़ा है काम, जिससे एनएमडीसी प्रबंधन को करोड़ों रुपए का उठाना पड़ सकता है नुकसान। शक्ति जिले के ज्वेलरी दुकान में डकैती की साजिश रचते 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शक्ति थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी राशिद खान ने किराए पर मकान लेने के बहाने की ज्वेलरी शॉप की रेकी। आरोपियों के पास से जब्त किए गए धारदार चाकू, पेचकस, आरी कटर समेत कई हथियार। रायगढ़ पुंजीपत्रा थाना क्षेत्र के अग्रोहा प्लांट में मिक्सर मशीन में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की हुई मौत। ग्राम चाल्हा में रहने वाला राजेश यादव गिरवानी स्थित अग्रोहा प्लांट में ठेकेदार के मातहत करता था मजदूरी। फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। बलौदाबाजार में शिवनाथ नदी के लिमतरा नानघाट पुल से प्रेमी संग नदी में कूदने वाली युवती का मिला शव। एनडीआरएफ और नगर सेना की टीम ने 16 घंटे सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर युवती का निकाला शव। युवक तैर कर निकल गया था बाहर। आईटीआई से शुरू हुआ था दोनों का लव अफेयर। दंतेवाड़ा में शादीशुदा महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले ने तूल पकड़ना कर दिया है शुरू। अब इस मामले को लेकर गीदम व्यापारी संघ के 58 सदस्यों ने संघ के सचिव को दिया सामूहिक इस्तीफा। कहा कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाने व्यापारी संघ बैठा है खामोश, जबकि संघ के सचिव ने कहा कि इस संबंध में हमसे किसी ने नहीं मांगा है सहयोग। महासमुंद बसना पुलिस टीम ने एक सातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को छत्तीसगढ़ उड़ीसा पदमपुर मार्ग के पास किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 50 लाख रुपए के 1 क्विंटल गांजा किया गया है बरामद। आरोपी दिनेश के सरवानी मध्य प्रदेश का है निवासी, जो उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।